हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 10th। विज्ञान विषय की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम चुंबक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस वर्कशीट में भी हमने चुंबक के बारे में पढ़ा था, हमने चुंबक के ध्रुवों के बारे में पढ़ा था। सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। चुंबक की खोज। प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक चुंबक है वो क्या है? मैग्नेटाइट। ठीक है, और ये खोज किसने की थी? प्राचीन जो है यूनानियों ने इसको खोजा था। उनके लिए चुंबकत्व जो है वो क्या है? एक जादुई आकर्षण था। ठीक है, तो जो चुंबकत्व वो क्या है? एक जादुई आकर्षण जो लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा था। तो यही जो है क्या है? उनके लिए एक जादुई आकर्षण था। एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। तो बेटा देखिए, मान लीजिए आपके पास एक चुंबक है और इसके आसपास आप लोहे की कीलें फैला देते हो, तो क्या होगा? आप उस प्रभाव को केवल महसूस कर सकते हो। कैसे? कि जो लोहे की कीलें हैं वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगी। क्लियर है? तो वो क्या हुआ? वो महसूस किया जा सकता है, लेकिन आप जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अंदर जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं उनको आप देख नहीं सकते। क्लियर है? इसलिए एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता, केवल उसको महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो दिखाया गया है यह एक चट्टान है जो कि क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक चुंबक का नाम क्या है? वो है मैग्नेटाइट। ये जो मैग्नेटाइट है यह आयरन से भरपूर होता है, यानी इस चट्टान में बहुत सारा क्या है? इस चट्टान में बहुत सारा आयरन है। ठीक है, कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं। तो कुछ धातु जो है उनको क्या बनाया जा सकता है? उनको चुंबक बनाया जा सकता है। जैसे कि उन धातुओं में हम जो है लोहा, कोबाल्ट और निकल उनको शामिल करते हैं। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हो तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हो, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया चुंबकीयकरण कहलाती है। इसमें आप क्या कर सकते हो? मान लीजिए आपके पास ये लोहे का टुकड़ा है और आपके पास क्या है? एक चुंबक है, और आप इस लोहे के टुकड़े के ऊपर चुंबक को लगातार एक ही दिशा में इसको जो है क्या करोगे? उसके साथ लगातार रगड़ते चले जाओगे, तो कुछ देर बाद जो लोहे का टुकड़ा है उसके अंदर चुंबकीय जो गुण हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। और ये आपने महसूस भी किया होगा कि चुंबक के साथ अगर आप जैसे ऑल पिन है या सेफ्टी पिन है वो अगर काफ़ी दिनों तक रखते हो तो उन पिन्स के अंदर भी एक चुंबकीय प्रभाव जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम चुंबकीयकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्युत और चुंबकत्व। विद्युत और चुंबकत्व इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? देखिए, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। विद्युत का मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो है प्रवाहित होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर भागते हैं, तो उन्हीं के प्रवाह को हम विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार में से गुजरते हैं वे एक चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। यानी जब भी किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस तार के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है, कि जो चुंबकत्व है और बिजली है ये दोनों क्या है? ये दोनों एक ही बल का हिस्सा है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो उसके अंदर एक चुंबकत्व उत्पन्न हुआ, और ये दोनों ही क्या है? एक तरह का बल है, यहाँ पे फोर्स है। चुंबकत्व भी फोर्स है और जो बिजली है यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना है किसी भी तार में से, वो भी एक बल का ही हिस्सा है। दोनों ही बल का एक हिस्सा हैं। फिर चाहे आप चुंबकत्व की बात करो चाहे आप विद्युत की बात करो। और ये जो बल होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। यानी विद्युत के कारण उत्पन्न हुआ चुंबक, और ये क्या है? ये एक बल है। तो इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया
विद्युत चुंबकीय बल। नाउ डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हांस क्रिश्चियन ऑस्टिड ने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी। तो बेटा ये कौन है? ये है हांस क्रिश्चियन ऑस्टिड, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी। और कब की थी? सन 1820 में। इस खोज से लोगों के जीने के तरीके में बहुत अधिक सुधार हुए। और इसके बारे में बेटा इसका जो एक्सपेरिमेंट है, जो डिटेल है, वो आप जब अपना सिलेबस करोगे तो चैप्टर 13 में कंप्लीट डिटेल के साथ आप इसको पढ़ोगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबक क्या होता है। तो वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का जो है प्रयास आरंभ किया। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? लोहे के चारों ओर जो है तार लपेट के, जैसे ये लोहे का टुकड़ा है और इसके चारों तरफ जो है तार जो है वो अच्छे से लपेट के और इसको चुंबक बनाने का प्रयास किया। और इससे क्या हुआ? इससे जो लोहे का टुकड़ा है वो एक चुंबक में तब्दील हो गया, चुंबक में बदल गया। और इस प्रकार के जो चुंबक है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विद्युत चुंबक कहते हैं। और ये विद्युत चुंबक जो है इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है? जो हमारी नॉर्मल चुंबक होती है उससे बहुत ज़्यादा इसकी शक्ति होती है, जो कि भारी भारी जो लोहे के सामान हैं उनको उठा सकती है। विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न भी हो सकती है। शक्ति किसके ऊपर निर्भर करेगी? देखिए, विद्युत चुंबक है तो विद्युत चुंबक में हमने क्या किया है? उसके अंदर से हम क्या पास कराएंगे? करंट। ठीक है ना? तो एक तो हम विद्युत धारा पास करवा रहे हैं, तो किसके ऊपर निर्भर करेगा? जितनी ज़्यादा आप विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे उतना ही उसके अंदर चुंबकत्व उत्पन्न होगा किसी भी जो है धातु के टुकड़े में से। दूसरा जो प्रभाव है जिसके ऊपर ये निर्भर करती है वो है तारों की जो कुंडली है उसकी संख्या। यानी जितने ज़्यादा तारों की कुंडली जो है इसके ऊपर लपेटोगे उतनी ही ज़्यादा इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कबाड़ खानों में कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो विद्युत चुंबक है मैंने आपको बताया इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो भारी भारी लोहे का सामान है, ठीक है, उनको उठाने के लिए विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पांचों ही क्वेश्चन अब आप वर्कशीट समझने के बाद खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप हेल्प लीजिएगा। हम 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो है उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है। तो उस चट्टान का नाम हमने पढ़ा, आंसर लिख देंगे मैग्नेटाइट चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। प्रश्न 2 है चुंबकीयकरण क्या है। तो चुंबकीयकरण क्या है? यदि हम एक चुंबक को एक गैर चुंबक के लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक ही दिशा में बच्चों रगड़ते हैं लिख लीजिएगा, रगड़ते हैं तो हम इसे चुंबक में बदल सकते हैं और यह प्रक्रिया चुंबकीयकरण कहलाती है। क्लियर है? एक बार फिर से बता रही हूँ बेटा, बढ़ते हैं की जगह आप क्या लिख लेंगे? रगड़ते हैं। हमने अभी वर्कशीट में भी पढ़ा है ना, तो रगड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? चुंबकीयकरण कहलाती है। प्रश्न 3 है विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? तो डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हांस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल एक प्रकार का बल है जो आवेशित कणों के बीच होता है। यह आवेशित कणों के बीच कार्य करता है और सभी चुंबकीय और विद्युत का संयोजन है। तो जो देखिए विद्युत चुंबकीय बल यही हुआ कि जो विद्युत में आवेशित कण हैं यानी इलेक्ट्रॉन हैं, वो जब क्या करते हैं, वो जब तार में से गुजरते हैं तो उससे एक बल जो क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये विद्युत वाहक बल चुंबकीय और विद्युत का एक संयोजन है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है विद्युत चुंबक क्या होते हैं? इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है? तो विद्युत चुंबक क्या होते हैं? विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। इसकी शक्ति निम्न कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1 प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा,
नंबर 2, तार के कुंडलित होने की संख्या। जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाह की जाएगी उतना ही शक्ति ज़्यादा होगी। जितना उसके ऊपर लिपटे हुए तारों की संख्या होगी, कुंडलित होने की संख्या ज़्यादा होगी, उतनी ही शक्ति उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बेटा ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।